हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर वो टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी आपको इसी टॉपिक के अंदर आती है। दिक्कत आने का रीज़न ये रहता है कि यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी इस टॉपिक की जो कंप्लीट थ्योरी है वो अवेलेबल नहीं है। साथ में इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी इसके ट्रिक्स बन सकती है, शॉर्टकट बन सकते हैं, वो एक साथ एक जगह पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो अगली 4 से 5 क्लास को आप लोग मिस मत करना। उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये जो टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके हर एक पॉइंट को समझेंगे, बिल्कुल बढ़िया से समझ लेंगे, एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे और हर एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आपको कभी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हम इसकी हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। जो जो टाइप एग्जाम में आने लायक होते हैं वो हर एक टाइप में करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा ताकि आपको हर एक टाइप का रीजन भी समझ में आ जाएगा। तो अगले 4 से 5 क्लास जो उनको मिस मत करना। उसके बाद में आपको इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉप 50 फॉर्मूले हैं उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको देख करके जाने चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना हो जहां पर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो टॉप 50 फॉर्मूले हैं जिनको जरूर देख करके जाना, जिनका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग हमारा टॉपिक जो है मैक्सिमम मिनिमम वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक पॉइंट को समझाता जाऊंगा, आप लोग समझते चले जाना, ठीक है। देखना, देखो, जब भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे तो हमारी सारी चीजें जो डिपेंड करेगी वो स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले, उन्हीं पर डिपेंड करेगी। साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था पी अपॉन में एच, राइट, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बी अपॉन में एच आ जाएगा, ठीक है। पी अपॉन में एच का मतलब लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा का जो बनेगा वो आधार बटा कर्ण बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना, वैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखवा रखा है। तो ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा और ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो बन जाएगा टेन थीटा का वो हमारा हो जाएगा पी अपॉन में बी, ये बन जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला जो बनेगा कॉट थीटा का वो बी अपॉन में पी आ जाएगा। फिफ्थ आ जाएगा हमारा सेक थीटा का, वो क्या बन जाएगा हमारा एच अपॉन में बी हो जाएगा। और लास्ट फॉर्मूला बनता है कॉसेक थीटा का, वो हमारा हो जाएगा क्या, एच अपॉन में पी। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और चीज बताई थी कि जब भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, तो उसका जो हाइपोटेनियस होता है कर्ण, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर लंब उससे भी ज्यादा रहेगा। हाइपोटेनियस जो है वो बेस से भी ज्यादा होता है, आधार से भी इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस, लंब या आधार में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। भाई हो सकता है कि लंब जो बनेगा परपेंडिकुलर वो बेस से ज्यादा हो जाए, हो सकता है ये दोनों बराबर हो जाए, और हो सकता है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से कम हो जाए। इसमें ध्यान रखना तीनों केस आपके पॉसिबल है। लेकिन हाइपोटेनियस जो बनेगा, कर्ण जो बनेगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज्यादा रहेगा। इस वाली चीज का यूज करते हुए देखो क्या कंक्लूजन निकलता है वो समझना। आपको कई सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद में जो फाइनल कंक्लूजन होगा मैं वहां पर आपको ले जाऊंगा। तो हर एक पॉइंट को बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, हर छोटे छोटे पॉइंट्स में बताता चला जाऊंगा। आप लोग केवल देखते जाओ और इनके प्रॉपरली जो है वो नोट्स बना लेना। एक जगह पर आपको मैक्सिमम मिनिमम के सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, हाइपोटेनियस जो है कर्ण वो परपेंडिकुलर से बड़ा है। तो यदि आप बड़ी वैल्यू का डिवाइड देते हैं छोटी वैल्यू के अंदर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा कम रहेगा। तो यदि आप छोटी वैल्यू के अंदर बड़ी वैल्यू का डिवाइड देते हैं तो वैल्यू जो आएगा वो एक से कम आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 7 में 12 का डिवाइड देते हैं, बड़ी वैल्यू का डिवाइड दे रहे हैं छोटी वैल्यू में। 7 जो एक छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू में यदि आप बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो आएगा वो एक से कम आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक से कम रहेगा। एट मैक्स ध्यान रखना एक के बराबर हो सकता है। वो मैंने आपको बताया था कि कब बराबर होता है, जब मैंने आपको क्वाड्रेंट वाला पार्ट करवाया था।
तो क्वाड्रेंट वाले पार्ट में क्या था, मैंने आपको अलग अलग एंगल्स के ऊपर, इवन जब मैंने आपको क्वाड्रेंट वाला या टेबल वाला जब पार्ट करवाया था तो 0, 30, 45, 60 और 90, इन पांचों एंगल के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, भाई वैल्यू क्या होती है वो तो मैंने बताया था, लेकिन वैल्यू निकालते कैसे हैं वो भी मैंने आपको समझाया है। तो वहां से हमने देखा था कि साइन थीटा का जो वैल्यू बनता है वो हमेशा एक से छोटा रहेगा या फिर एक के बराबर रहेगा। सेम ऐसे ही बनेगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो भी एक से छोटा या एक के बराबर आ जाएगा। आगे देखना, टेन थीटा की बात करते हैं। देखो टेन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सपोज क्या होता है कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो बेस से बड़ा है, यदि p का वैल्यू b से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू एक से बड़ा आ जाएगा, राइट। टेन थीटा का वैल्यू एक से बड़ा हो जाएगा। आगे देखो, यदि परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यदि परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से कम है तो यदि आप छोटी वैल्यू के अंदर बड़ी वैल्यू का डिवाइड देते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगा टेन थीटा का वो क्या मिलेगा, एक से कम मिलेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखना, सेम ऐसे हम लोग बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा वाले केस में भी क्या होगा होगा कि आपकी तीनों वैल्यूज बनेगी। कॉट थीटा एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है, राइट। इसको सही कर लेना, एक से छोटा भी हो सकता है। ऐसे देखना, सेक थीटा की बात करते हैं। यदि आप सेक थीटा की बात करोगे तो h अपॉन में b दे रखा है, इसका मतलब हाइपोटेनियस जो कि एक बड़ी वैल्यू है उसमें यदि आप छोटी वैल्यू का डिवाइड देते हैं तो वैल्यू जो आएगा वो हमेशा एक से बड़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 15 में 9 का डिवाइड देते हैं, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड दोगे तो एक से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। एट मैक्स क्या हो सकता है, ये एक के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या कभी सेक थीटा का वैल्यू एक से कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, सेक थीटा का जो वैल्यू है वो एक से बड़ा रहेगा। एट मिनिमम ये हो सकता है कि वो एक के बराबर आ जाए, लेकिन एक से कम तो कभी नहीं आने वाला। सेम चीज किसके साथ बनेगी, कॉसेक थीटा के साथ बनेगी। कॉसेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक से बड़ा रह सकता है या एक के बराबर आ सकता है। पहले तो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अभी मैं और भी इसमें ऐड करूंगा। अभी हम लोगों का मैक्सिमम मिनिमम जो है उसके हम लोग कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, अभी केवल हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया है कि ठीक है ये चीजें होती है। अभी और भी इसमें चीजें आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो आगे देखो, आगे समझाता हूं मैं, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा रहा हूं, देखना। जैसे हमने क्या किया था, जो साइन थीटा का वैल्यू था वो निकाला था। साइन थीटा का वैल्यू जब बनता है 0 डिग्री के ऊपर वो 0 आता है। फिर ऐसे यदि आप 30 डिग्री पर निकालते हो तो वो 1/2 आता है। फिर ऐसे ही 45 पर निकालते हो तो वो 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। 60 पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। और 90 पर जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है, 1 आता है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम देता हूँ। आप क्या करना, साइन 150 का वैल्यू कितना है वो निकालना एक बारी के लिए, ठीक है। यहीं पर वीडियो का आप लोग पॉज करना, मतलब जब आप लोग वीडियोस को देख रहे हो तो यहाँ पर क्या करना, साइन 150 का वैल्यू कितना है वो निकालना एक बारी। फिर ऐसे ही क्या करना, साइन फॉर एग्जाम्पल 210 इसका वैल्यू कितना बनता है वो निकाल लेना। फिर ऐसे ही साइन 330 का वैल्यू कितना बनता है वो निकालना। मैं आपको बताता हूँ, साइन 150 का वैल्यू जो बनेगा वो 1/2 बनेगा। साइन 210 का वैल्यू माइनस का 1/2 और 330 का जो वैल्यू है वो भी कितना बनेगा, माइनस का 1/2। तो यहां से देखो क्या पॉइंट हमारे को समझ में आया कि जो वैल्यू जो है 1/2 वो हमको 30 पर मिल रहा है, फिर 150 पर मिलेगा, फिर 210 पर मिलेगा लेकिन माइनस का 1/2 मिलेगा। ऐसे ही 330 पर भी माइनस का 1/2 मिल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने वैल्यू याद करी है 0, 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यू वाइज वही वैल्यू हमको किसी भी एंगल पर निकाल करके देख लेना। जैसे 150 के ऊपर निकालो, 210 पे निकाला, 330 पर निकाला। मैं जैसे आपको क्या बोलता हूँ, जैसे ये बोला जाए कि आप क्या करो, साइन 135 पर वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर इसके बाद में साइन 225 पर वैल्यू निकालना। फिर सिमिलरली फॉर एग्जांपल साइन
315 पर वैल्यू निकालना होगा क्या, यहाँ पर 1/√2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1/√2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1/√2 आएगा। तो यदि आप वैल्यू वाइज देखते हो 45 पर, 135 पर, 225 पर, 315 पर, वैल्यू वाइज चारों में कैसा है, सेम वैल्यू है। बस इतना सा फर्क है कि यदि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 45 डिग्री या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है 135 डिग्री, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों के अंदर इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो 225 डिग्री या फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हो 315 डिग्री, वहां पर साइन का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा। बाकी वैल्यू वाइज देखते हो तो 1/√2 ही तो आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। साइन थीटा की जैसे वैल्यू हो गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यदि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देख ली, वो सारी की सारी कैसे आ रही है, पॉजिटिव आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो भी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाते हो तो वहां पर भी कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। बाकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी तो इन पांचों में से ही कोई ना कोई ना, राइट भाई। ये जो 5 वैल्यू जो हमने याद करी है, इन पांचों में से ही कोई ना कोई हमको मिलने वाला है। बस इतनी सी बात है कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग या तो पॉजिटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। सेम देखो ऐसे ही कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा का जो वैल्यू बनता है वो क्या बनता है, 1 आ जाएगा, देन √3/2 आ जाएगा, देन ऐसे ही 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम वही चीज बनेगी कॉस थीटा के लिए, क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो इसी की वैल्यूज क्या हो जाएगी, हाँ नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो इसी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हो तो ये वैल्यूज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी वैल्यूज तो इन 5 में से ही कोई ना कोई होगी ना। जैसे याद होगा जब मैंने आपको क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस करवाए थे, अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू निकलवाई थी, तो ठीक है वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही थी, लेकिन आ तो इन 5 में से ही कोई ना कोई वैल्यू रही थी कि नहीं थी, आ रही थी ना, ठीक है। सेम चीज आप टेन थीटा के साथ देख सकते हो, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। होता क्या है, वैल्यू जो हमने लिख रखी है 5 वैल्यूज 0, 30, 45, 60 और 90 वाली, इन 5 वैल्यू में से ही कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाएगा या फिर नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गई है। अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आज वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। देखो हम साइन थीटा की बात करते हैं। इसके बारे में एक तो हमको ये देखना है कि इसका मैक्सिमम कितना बनेगा, फिर हमको ये देखना है कि जो मैक्सिमम बनेगा वो किस एंगल पर बनेगा, इसका जो वैल्यू बनेगा मैक्सिमम वो थीटा मैक्स कितना होगा वो हमको देखना है, ठीक है। इसकी टेबल बनाना आप लोग। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू कितना है वो देखेंगे, और थीटा मिनिमम कितना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज का मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर के कहाँ तक रहेगी वो हम लोग और देखेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबके लिए बताऊंगा। जैसे देखना साइन थीटा की वैल्यूज की बात करते हैं हम लोग। साइन थीटा की वैल्यूज हमको पता है क्या क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इन पांचों में से सबसे बड़ा कौन सा है वो बताओ मुझे। इन पांचों में से सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये 1, यही तो बनेगी ना। तो हम ये कह सकते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमको कौन से एंगल पर मिल रहा है, 90 डिग्री पर मिल रहा है, राइट। ऐसे ही देखना, यदि हमको 1 मिल रहा है तो क्या हमको -1 नहीं मिलेगा क्या, कहीं ना कहीं पर तो मिलेगा ना, राइट। भाई यदि कोई वैल्यू जैसे 1 जो है वो सबसे मैक्सिमम है, तो इसके आगे जैसे हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, भाई ये जो पांचों वैल्यूज है ये हमको नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी। जैसे यदि हमको 0 मिल गया तो इसका मतलब -0 भी मिलेगा, लेकिन उसका मतलब एक ही होता है। फिर 1/2 मिल रहा है तो माइनस का 1/2 भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा कहीं ना कहीं पर। 1/√2 मिला तो माइनस का 1/√2 भी मिलेगा कहीं ना कहीं पर। √3/2 मिल रहा है तो माइनस का √3/2 भी मिलेगा। और जैसे 1 मिला है वैसे माइनस का 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताओ कि यदि आप पॉजिटिव वैल्यूज को देखते हो तो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 आएगी।
और यदि आप नेगेटिव वैल्यूज देखते हो तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, -1 आएगी। तो ये ध्यान रखना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कितने एंगल पर मिलेगा आपको, -90 डिग्री पर मिलेगा। एक बार आप क्या करना, अपने से ट्राई करना, साइन -90 इसका वैल्यू कितना बनेगा वो निकाल करके देखना। और यदि आप रेंज की बात करते हो, रेंज का मतलब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ठीक है। रेंज का मतलब होता है कि इसका वैल्यू कहाँ से लेकर के कहाँ तक रहेगा। तो कम से कम कितना रहेगा, -1, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, +1 बन जाएगा। आपको ये टेबल बनानी है प्रॉपरली, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग क्या कर लेना, यहाँ पर टेबल ड्रॉ करनी है आपको इस तरह से। मैं एक बार रफ आइडिया दे देता हूँ, फिर आप लोग अपनी कॉपी के अंदर इसकी टेबल ड्रॉ करते जाने जाना। ये इसका रेंज बनेगा। और एक चीज़ और थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, रेंज के साथ में ही एक और पॉइंट, वो देखो। देखो इधर की तरफ, जैसे यहाँ पर जो हम लोगों ने ब्रैकेट यूज किया है वो एक बिग ब्रैकेट यूज किया ना, बड़ा ब्रैकेट यूज किया है। बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यूज है, इसके जो कॉर्नर वाली जो वैल्यूज है -1 और 1, ये भी ध्यान रखना काउंट होगी, ठीक है। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या 1 से कम रहेगा, और -1 के बराबर या फिर -1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। साइन थीटा का जो वैल्यू है मैक्सिमम बनेगा वो +1, और जिस एंगल पर बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री के ऊपर। मिनिमम बनेगा -1, और वो बनेगा -90 डिग्री के ऊपर। रेंज बनेगी -1 से +1। रेंज का मतलब हो गया कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ पर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा रहेगा हमेशा, या इसके बराबर रह सकता है, और ये जो प्लस का 1 है इससे छोटा रहेगा या फिर इसके बराबर रह सकता है। मतलब इसके अंदर अंदर ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। कभी भी जैसे आपको कहीं पर ये बोला जाए कि साइन थीटा लिखा हुआ है -2, गलत है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। साइन थीटा का वैल्यू -2 कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा -1 से +1 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। आगे देखो सेकेंड नंबर कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो मैक्सिमम बनेगा वो भी 1 बनेगा। बनेगा कौन से एंगल के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर। जैसे आपको याद होगा cos 0 का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब यदि हमारे को 1 मिल रहा है तो क्या माइनस का 1 नहीं मिलेगा क्या, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो -1 देगा वहां पर, राइट। तो -1 भी मिलेगा, और मिलेगा कितने एंगल के ऊपर, 180 के ऊपर। आप एक बार ट्राई करना cos 180 का वैल्यू निकालना, और cos 180 का वैल्यू जैसे मैंने आपको याद होगा एक वीडियो में निकलवाया भी था, है ना। तो cos 180 का वैल्यू निकालना, वो कितना आएगा, -1 आएगा। और यदि आप रेंज की बात करते हो तो वो क्या बनेगी, -1 से 1 तक। रेंज में क्या करते हैं बेसिकली, मैं आपको एक समझा देता हूँ ये पॉइंट। जब भी आपको रेंज लिखना है तो आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू लिखो, और इधर की तरफ कौन सी लिखो, मैक्सिमम वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। इस तरह से रेंज बनती है। और यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो cos थीटा का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर, और -1 से बड़ा या बराबर रहता है, ये इसका रेंज बनता है, ठीक है। फिर देखना आप लोग टेन थीटा की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने जो टेबल होगी जो मैंने आपको लिखवाई थी 0, 30, 45, 60, 90, आई होप आपने याद कर रखी होगी। नहीं याद कर रखी है ना तो याद जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो वो टेबल को आप एक बार अभी ओपन करके देखना एक बार। आप टेन थीटा का वैल्यू देखना 90 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री के ऊपर टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ रखा है, इनफाइनाइट आ रखा है, राइट। और इनफाइनाइट को ध्यान रखना हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड का मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सके, जिसको डिफाइन ना किया जा सके। पर इनफाइनाइट का मतलब क्या, कितना बड़ा। बस ये कह सकते हो कि हाँ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम लोग उसको गिन नहीं सकते, लेकिन वैल्यू क्या है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट कह सकते हो, अनडिफाइंड कह सकते हो, अपरिभाषित कह सकते हो, ठीक है। और यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड है तो फिर यहाँ पर ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, डैश लगा लेंगे। जो थीटा मैक्स जो बनेगा, जिस एंगल के ऊपर इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है वो भी क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, अपरिभाषित रहेगा। ऐसे यदि आप मिनिमम वैल्यू की बात करते हो तो वो क्या बनेगा, -इनफाइनाइट। भाई सिंपल सी बात है, यदि आपको प्लस का इनफाइनाइट मिल रहा है तो माइनस का इनफाइनाइट भी जरूर मिलेगा, किसी ना किसी क्वाड्रेंट में तो मिलेगा। जैसे टेन थीटा की बात कर लो, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है,
दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो क्या ये दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस इनफाइनाइट कहीं ना कहीं पर तो देगा ना। अब माइनस इनफाइनाइट जो है उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड लिख लेंगे। ठीक है, आप इसको पूरा लिख लेना, अनडिफाइंड करके अपरिभाषित करके इस तरह से लिख लेना। और यदि ये अपरिभाषित है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो थीटा मिनिमम जो बनेगा वो भी क्या आएगा, डैश आएगा। ठीक है, इसको आप लोग अनडिफाइंड लिख लो या डैश करके लिख लेना। और यदि आप इसकी रेंज की बात करते हो तो माइनस इनफाइनाइट से क्या बनेगा, प्लस इनफाइनाइट बनेगा। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर हम लोगों ने बड़े ब्रैकेट यूज किए थे, लेकिन यहां पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो टेन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो इनफाइनाइट से छोटा रहेगा और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा रहेगा। टेन थीट मतलब ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट क्या करते हैं, जो कॉर्नर वाली वैल्यूज होती है उन वैल्यूज को ये लोग शामिल नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये चीज जो है वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे आपको ये बोला जाए, इधर देखना, x का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा या उसके बराबर है और 1 से बड़ा या उसके बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि x का जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा रहेगा, और 3 भी हो सकता है या फिर 3 से छोटा रहेगा। लेकिन यदि इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब क्या बनेगा कि x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा रहेगा। कभी भी ध्यान रखना, वो 1 नहीं हो सकता। 1.00001 ये हो सकता है क्योंकि ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होना चाहिए बस, चाहे कितना ही बड़ा हो। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, 3 से छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2.99999, ये वैल्यू जो है वो x का हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू जो है ना तो कभी 1 हो सकता है और ना कभी 3 हो सकता है इस वाले केस के अंदर। लेकिन इस वाले केस में x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 1 से 3 के बीच में जो भी आएगा वो सब भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो फॉर्म होता है ना, ये वाला फॉर्म, इसको हम लोग शो करते हैं बड़े ब्रैकेट से, और ये वाला जो फॉर्म होता है इसको हम लोग शो करते हैं छोटे ब्रैकेट से। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ये अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड होता है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, इसको हम लोग छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कॉट थीटा के ऊपर, यदि आप कॉट थीटा की बात करोगे तो आप एक बार क्या करना, टेबल में देखना, इसका जो वैल्यू है अधिकतम मैक्सिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, यदि ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, तो फिर हम एंगल की कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे ही जिसका मिनिमम बनेगा वो माइनस इनफाइनाइट बनेगा, जिसको भी आप लोग क्या करना, अनडिफाइंड करके लिख लेना। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। एंगल की हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। रेंज की बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रहेगा, और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो कॉट थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो इनफाइनाइट से कम और माइनस इनफाइनाइट से ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देन हम लोग बात करते हैं सेक थीटा की। देखो, यदि आप सेक थीटा की बात करोगे तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया, थोड़ी देर पहले समझाया था क्या, कि सेक थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर होगा। क्या कभी वो 1 से छोटा हो सकता है क्या? सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर रहेगा, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। अब यदि जैसे हमको मतलब ये कह सकते हो कि सेक थीटा का जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि सेक थीटा जो बनेगा उसको जैसे हम लोग ब्रैकेट बना करके लिखना चाहें तो ब्रैकेट में क्या होगा, 1 से बड़ा तो आएगा, लेकिन 1 से बड़ा कितना हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है ना भाई। 1 से बड़ा करना है, 2 3 4 5 6 7 8 सब 1 से बड़े हैं, और 1 से बड़े का मतलब कहीं तक भी जा सकता है। कहीं तक का मतलब कहाँ तक जा पाएगा, इनफाइनाइट तक जा पाएगा। राइट, सेक थीटा का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जा पाएगा। अब ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यूज। क्या इसकी नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं बनेगी क्या भाई? जैसे 1 अवेलेबल है तो -1 भी होगा, 2 है तो -2 भी होगा, 3 है तो -3 भी रहेगा, 4 है तो -4 भी रहेगा। तो इस तरह से यदि आप चलते हो तो मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम कितना रहेगा, इनफाइनाइट। 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, अनडिफाइंड लिख देंगे। राइट, एंगल की हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर मिनिमम की बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट बनेगा, एंगल की बात नहीं करेंगे। रेंज समझना इसकी, देखो
रेंज को देखो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट नहीं गिना जाएगा, -1 तक आएगा, फिर ये -1 हम लोग गिनेंगे, है ना, -1 जो है वो गिना जाएगा, फिर यूनियन आ जाएगा। यूनियन का मतलब क्या होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जब भी इंटरवल ब्रेक हो जाए, जैसे यहां पर क्या था, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज लेनी थी, कोई इंटरवल ब्रेक नहीं हो रहा था, सीक्वेंस में आ रहा था, यहां पर भी सीक्वेंस था, यहां पर भी सीक्वेंस था, यहां पर भी सीक्वेंस था। लेकिन यहां पर क्या होगा ना, सीक्वेंस नहीं बन रहा, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक मिलेगा, फिर -1 से लेकर के +1 तक वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी। कभी भी क्या होगा, सेक थीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको ये पता है कि सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बराबर या 1 से बड़ा रहेगा, तो सेक थीटा का वैल्यू कभी 1/2 नहीं हो सकता। यदि 1/2 नहीं हो सकता तो फिर माइनस का 1/2 भी तो नहीं हो सकता। भाई जो वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी वही वैल्यूज आपको नेगेटिव में मिलेगी, यदि कोई वैल्यू आपको पॉजिटिव में नहीं मिल पा रही तो वो सी वैल्यू फिर आपको नेगेटिव में भी नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक मिलेगा, फिर आगे हमको मिलेगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसके बीच की जो वैल्यूज होगी कौन सी वाली, -1 से लेकर के 1 तक वाली, वो वैल्यूज आपको बीच में नहीं मिलेगी। और ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, -1 जो है ना वो मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना मैंने इसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाया है। ऐसे ये जो 1 है ये भी आपको काउंट करना है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया है। लेकिन इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट जो है वो काउंट नहीं होगा, इसलिए इनकी तरफ मैंने छोटा ब्रैकेट रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। सेम चीज आपका बनेगा कॉसेक थीटा के लिए, इनफाइनाइट आएगा जो कि आप लोग अनडिफाइंड करके लिख लेना, एंगल की बात नहीं करेंगे, जब कोई चीज अपरिभाषित है तो उसकी बात ही क्या करनी है। ऐसे ये माइनस इनफाइनाइट आएगा, इसके आगे अनडिफाइंड लिख लेना, अपरिभाषित लिख सकते हो, ये हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक आएगा, फिर यूनियन बन जाएगा, और फिर 1 से लेकर के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। और इस चीज को देखो आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, एक और मैं आपको तरीका बता सकता हूँ देखो लिखने का। जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याएं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी वैल्यूज होती है वो सारी की सारी क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो जैसे आपको पूछा जाए कि टेन थीटा की रेंज क्या होती है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी, या फिर आप लोग ऑब्लिक लगा करके ये लिख लेना, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, सबकी सब इसकी रेंज होती है। सेम ऐसे इसके आगे भी रियल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है, कॉट के लिए भी। लेकिन जब आप बात करोगे सेक थीटा की, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको सारी की सारी वास्तविक संख्याएं नहीं मिल रही, -1 से लेकर के +1 के बीच की जो वैल्यूज है वो नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, रियल नंबर्स तो लेने हैं, लेकिन उसमें से -1 से लेकर के +1 तक की जो वैल्यूज उनको हम लोग हटा देंगे, वो वैल्यूज हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है वाली बात। और यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखना, माइनस का 1 काउंट होगा, इसलिए मैंने ये छोटा ब्रैकेट लगाया है, ताकि -1 से लेकर के 1 के बीच वाली जो वैल्यूज है वो चले जाए, -1 और 1 आ जाए। ठीक है, सेम चीज ध्यान रखना इसके लिए बनेगी, रियल नंबर्स लेना है, उसमें से माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये आपको प्रॉपर एक टेबल बना लेना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए मैक्सिमम कितना है वो लिखवा दिया, किस एंगल पर बनेगा वो लिखवा दिया, मिनिमम कितना होगा वो बता दिया, किस एंगल पर बनेगा मिनिमम वो बता दिया है, रेंज क्या बनेगी वो बता दिया, और रेंज का मतलब क्या है, बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट इनका मतलब क्या है वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसी का थोड़ा सा और हमारे को चीजें समझनी है, और ये टेबल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी मैक्सिमम मिनिमम के लिए। ठीक, आपको ये टेबल जो है वो पूरी तरह से याद रहनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना तो याद रखना, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, सबका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका मैक्सिमम, मिनिमम और रेंज, ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ये जो फोर्थ जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये तो केवल मैंने क्या किया है, इस रेंज को ही लिखने का मैंने तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी। बाकी आपको मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है और रेंज क्या बनती है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला पॉइंट समझना, जैसे हमने ये देख लिया कि साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा,
ठीक है, ये बनेगा आपका। यहाँ से क्या होता है, आपके कुछ डाउट्स क्लियर होना, डाउट्स बनने लग जाते हैं, तो वो डाउट्स जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सेकेंड रुकना। देखना, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, राइट। यदि आपसे ये पूछा जाए कि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, बताओ। सोचो एक बार बैठ करके कि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहेगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू भी ध्यान रखना -1 से 1 के बीच ही रहेगा। क्यों होता है वो समझना। बेसिकली क्या होता है ना, चाहे यहाँ पर 2 थीटा लिखा रहे, चाहे से यहाँ पर 1000 थीटा लिखा हुआ रहे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये आपका एंगल होता है। और जैसे आपने क्या किया था, जब हम लोगों ने क्वाड्रेंट वाला पार्ट पढ़ा था, तो पूरे सर्किल के लिए, पूरा एक राउंड के लिए हम लोगों ने वैल्यू निकाल के देखा था। इवन जैसे क्या हो, कोई वैल्यू जो है वो एक राउंड क्रॉस कर जाए, 2 राउंड क्रॉस कर जाए, 3 राउंड क्रॉस कर जाए, तो भी हमने वैल्यू निकाल करके देखा था। हमने वहां पर ये पाया था कि वैल्यू तो वही आती है जो स्टार्टिंग में 0 से लेकर के 90 के बीच में है, बस कभी प्लस की आ जाती है और कभी माइनस की आ जाती है। तो चाहे साइन 2 थीटा लिखा हुआ रहे, सपोज यहाँ पर क्या करोगे, जैसे आपने थीटा बराबर जो है वो 15 डिग्री रख दिया, 15 इंटू 2 कर दोगे 30 आ जाएगा, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जो चाहिए, राइट। तो एंगल तो घूम फिर करके 0 से लेकर के जो भी एंगल बनेगा, कोई ना कोई एंगल आएगा ना। और कोई से भी एंगल पर वैल्यू आप निकाल करके देखो, जो वैल्यूज हम लोगों ने स्टार्टिंग में याद करी थी उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगी कि नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि साइन 2 थीटा लिखा जाए, चाहे कॉस 10 थीटा लिखा जाए, इसका भी जैसे जो रेंज बनेगा वो -1 से 1 तक बनेगा। रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू -1 रहेगा, मैक्सिमम जो रहेगा वो +1 रहेगा। गलती से ये मत कर लेना कि कॉस 10 थीटा लिखा हुआ है तो -10 से लेकर के +10 तक कर लो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। करेक्ट जो बनेगा वो यही बनेगा। लेकिन सपोज ऐसे इस तरह से लिखा जाए, 2 साइन थीटा लिखा जाए, तो अब आप ये कह सकते हो कि इसका रेंज जो बनेगा वो -2 से लेकर के +2 तक बनेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर ये साइन थीटा है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू जो बनेगा वो कितना होगा, -1। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 मिलेगा। इस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बनेगा +1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा हमारे को, +2 मिलेगा। तो इसका जो रेंज बनेगा वो -2 से +2 बनेगा। तो मेन चीज ये ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लाई कर रखा है वो किस तरफ कर रखा है। यदि एंगल में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेंज के ऊपर या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाहर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो इस तरह से, तो फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो उतने ही गुना हो जाता है। जैसे आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल 5 कॉस सीटा बोला गया है, ठीक है, या 5 कॉस 20 थीटा बोल रखा है, ठीक है, 5 कॉस 20 थीटा दे रखा है। तो पहली बात तो हमको ये पता है कि 20 थीटा के कारण तो मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस 5 के कारण आएगा। कॉस 20 थीटा का मिनिमम बनेगा -1, इसको 5 से गुणा करेंगे तो मिनिमम मिलेगा -5। और कॉस 20 थीटा का मैक्सिमम बनेगा +1, इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो रेंज बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, -5 से +5 तक बन जाएगा, राइट। तो मेन चीज़ ध्यान रखना कि एंगल चाहे कैसे भी लिखा जाए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर डिपेंड करती है। यदि यहाँ पर साइन लिख रखा है तो मिनिमम -1 मैक्सिमम +1 रहेगा। इस चीज़ से मतलब यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, 10 थीटा लिख दिया, 2 थीटा लिख दिया, 20 थीटा लिख दिया, या सपोज ऐसे लिख दिया जाए कॉस 1000 थीटा लिख दिया जाए, तो भी इसका मिनिमम -1 मैक्सिमम +1 ही रहेगा। ये पॉइंट आ गया समझ में, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम जो होता है वो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो इसके बाहर की तरफ किससे मल्टीप्लाई किया गया है उस पर जरूर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो एक और समझाता हूं, इधर देखना। देखो कहीं पर जैसे ये लिखा जाए -3 साइन थीटा, ये लिख रखा है। अब आपको पूछा गया कि इसका मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो देखो -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको इससे तो मतलब ही नहीं है। मेन तो हमको देखना है कि साइन थीटा का क्या बनेगा। साइन थीटा का मिनिमम बनेगा -1,
-1 इंटू -3 करेंगे तो कितना मिलेगा, +3 मिलेगा। ऐसे ही -3 को ऐसे कैसे रखा, और साइन थीटा का मैक्सिमम बनेगा +1, +1 इंटू -3 करेंगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। मुझे ये बताओ 3 और -3 दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। 3 जो है वो बड़ा बनेगा और छोटा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, -3 जो बनेगा वो छोटा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी रेंज जो बनेगी वो -3 से 3 तक बनेगी, राइट। लेकिन अब एक पॉइंट समझना, आपने साइन थीटा का जब मिनिमम वैल्यू रखा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिला, और जो आपने साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखा तो आपको मिनिमम वाला वैल्यू मिला। तो बेसिकली क्या होता है, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे 3 साइन थीटा होता तब तो हम इसकी रेंज बनाते 3 इंटू -1, तो माइनस का 3 जो है वो तो आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, और 3 इंटू +1 करते हैं तो 3 आ जाएगा जो इसका बनेगा मैक्सिमम वैल्यू। और जब आप इसकी रेंज बनाओगे तो -3 से कहाँ तक हो जाएगा, +3। दोनों की आप रेंज देखो, दोनों की रेंज तो कैसी है, सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। इस वाले केस में आपको मिनिमम वैल्यू तब मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू -3 आपको तब मिल रहा है जब आप साइन थीटा का भी मिनिमम वैल्यू रख रहे हो, और मैक्सिमम वैल्यू आपको तब मिल रहा है जब आपने साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखा। लेकिन जब आप इस वाले केस में देखते हो तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू रखने पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखने पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो यदि आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और यदि आप उसकी मिनिमम वैल्यू रखोगे तो कौन सा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। लेकिन यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव है तो ये ध्यान रखना, यदि आप मैक्सिमम वैल्यू रखते हो तो वो कौन सा देगा आपको, मिनिमम देगा, और यदि आप मिनिमम वैल्यू रखते हो तो वो कौन सा देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो साइन थीटा जो है वो कैसा है, प्लस का है, पॉजिटिव है ना, ओवरऑल जो ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी पॉजिटिव है। तो मिनिमम रखोगे मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये नेगेटिव है, तो मिनिमम रखने पर मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम रखने पर मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस सेशन के लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर जो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर से देखना, पहला पॉइंट हमने ये देख लिया कि साइन थीटा का जो रेंज बनेगा वो -1 से 1 तक बनेगा। और जैसे मैं जो आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ ना, ये जैसे मैं आपको साइन कॉस के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट आपके सबके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, चाहे टेन कॉट सेक कॉसेक हो, जैसे आपको कहीं पर ये बोला जाए टेन 5/2 थीटा दे रखा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर एंगल है ये पूरा का पूरा। ठीक है, और एंगल से जो रेंज होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो रेंज जो बनेगी इसकी वो -∞ से +∞ ही बनेगी, राइट। लेकिन यदि आप इसको 5/2 और ऐसे करते हो टेन थीटा, तो भी ध्यान रखना इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उसका बताता हूँ। 5/2 टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू रखोगे -∞, -∞ को किसी से भी गुणा करो, इनफाइनाइट को आप किसी से भी गुणा करो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर -∞ आएगा, और 5/2 को यदि आप इनफाइनाइट से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर तो आपकी जो रेंज बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये मत कर लेना कि 5/2 टेन थीटा है तो इसकी रेंज जब बनाओ तो वो माइनस का 5/2 और प्लस का 5/2 बना लो। इनफाइनाइट को किसी से भी गुणा करते हैं इनफाइनाइट बन जाता है। जैसे दो रूल्स होते हैं, ध्यान रखना, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 आता है, और इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आता है। आपके मन में ये डाउट आता होगा कि 0 को यदि इनफाइनाइट से गुणा करें तो क्या आएगा, वो आपको सोचना ही नहीं, ये एक अनडिफाइंड नंबर होता है, अपरिभाषित होता है। क्योंकि दोनों में से किसकी मर्जी चलेगी, 0 भी अपनी मर्जी चलाता है भाई, 0 किससे भी गुणा करता है 0 कर देता है, इनफाइनाइट किसी से भी गुणा होता है तो इनफाइनाइट कर देता है, दोनों अपनी मर्जी चलाएंगे। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम लोग अनडिफाइंड रखते हैं। इस पर आप लोग को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, बस ये थोड़ा सा ये जो पॉइंट है वो समझाना था मैंने, वो मैं समझा दिया। ठीक है, दूसरा देखो, यदि आपको साइन 2 थीटा बोला जाए तो रेंज क्या बनेगा, -1 से 1 तक ही रहेगा, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको 2 साइन थीटा बोला जाए तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1, सॉरी -2 से 2 तक हो जाएगा। चौथा जो बनेगा वो अब समझने का है, यदि आपको बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या रेंज बनेगा वो समझना है हमारे को।
तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर, यही बनेगा। साइन थीटा की रेंज हमको पता है क्या होती है, -1 से 1 तक इसकी रेंज होती है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, राइट। भाई साइन स्क्वायर थीटा की यदि हम लोग बात करेंगे तो साइन थीटा का रेंज हमको पता है -1 से 1 तक होता है, और उसका स्क्वायर करना है। यदि हम -1 से 1 तक, इसका मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज होगी, जो भी ऋणात्मक मान होंगे, उनका जैसे स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यूज मिलता है। तो बेसिकली जैसे क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू ऐसे होता है, 0 हो गया, यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, साइन थीटा का वैल्यू सारा का सारा रहेगा ना, राइट। लेकिन जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये जो इधर वाली जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा भाई, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1 से 1 तक होता है। जैसे आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है वो सब की सब किस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। जैसे क्या होगा वो बताता हूँ, इधर की तरफ कहीं ना कहीं पर माइनस का 1/2 होगा, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर करना है, ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 जो है वो 0 के इस तरफ ही तो कहीं ना कहीं पर आएगा ना, ठीक है। बाकी हमको ये जरूर नहीं पता कि 1/4 किस एंगल पर आता है। जैसे हमको ये पता है कि 1/2 जो आता है वो तो कितने पर आता है, 30 पर आता है, लेकिन 1/4 कितने पर आता है वो नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट किसी ना किसी एंगल पर तो आएगा ही ना, 0 से 1 के बीच में 1/4 कहीं ना कहीं आएगा, किसी ना किसी एंगल पर आएगा। हमको मतलब नहीं है किस एंगल पर आएगा, लेकिन ये मतलब है कि आएगा जरूर, राइट। तो होगा क्या कि -1 से 1 तक सारी वैल्यूज होती है, लेकिन जैसे आप स्क्वायर करते हो तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज सारी की सारी हट जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज बनेगी वो 0 से 1 तक बने। बात आ गई समझ में ये वाली, ठीक है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, साइन थीटा की -1 से 1 तक। एंगल के साथ में कुछ भी कर लो, रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाहर की तरफ यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो जिससे मल्टीप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग रेंज चेंज हो जाएगी। स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी वो सब की सब हट जाएगी, वो सब नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सबके साथ काम करेगा। और अब इस चीज का यूज करते हुए मैं आपको एक दूसरी टेबल बनवा रहा हूं, इसको आप लोग को और बना करके रखना है। देखो हम लोग क्या करेंगे, रेंज बनाएंगे किस किस की, जैसे इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। पहले मैं साइन की बात कर रहा हूँ, इधर की तरफ जैसे थीटा हो, फिर एन थीटा लिखा जाए, ठीक है। फिर इस तरह से लिख लिया जाएगा कि एन, और जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो आ जाएगा, और साथ में उसके साथ में थीटा आ जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, और फिर लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका क्यूब कर लेंगे। या चलो आप इसको ऐसे मत लिखो, मैं आपको दूसरे तरीके से लिखवा देता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा। देखना, साइन थीटा, इसका रेंज बनेगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, राइट। साइन 2 थीटा, इसका रेंज बनेगा -1 से 1 तक, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक। देन एक और पॉइंट समझो, यदि हम लोग क्यूब करते हैं, यदि किसी नेगेटिव नंबर का, किसी ऋणात्मक संख्या का यदि हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या वो संख्या पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है क्या। जैसे -1 है या -1/2 है, जैसे इस तरह से हो, -1/2, इसका क्यूब कर दो तो ये -1/8 यही आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये कह सकते हो ना कि पावर जब जब इवन रहेगी, एक सम संख्या रहेगी, तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पावर जब जब ऑड रहेगी, एक विषम संख्या रहेगी, तो जो नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव में रहता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ से ध्यान रखना, साइन क्यूब थीटा की जो रेंज बनेगी वो -1 से 1 तक ही बनेगी, राइट। ऐसे ही आप लोग क्या करना, जैसे आपको बोला जाए कि साइन 4 थीटा, इसकी रेंज बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर जो है वो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। और जैसे ही पावर एक सम संख्या होती है तो रेंज जो होती है वो मतलब नेगेटिव वाले नंबर सारे हट जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो 0 to 1 आ जाए।
तो बेसिकली याद रखना साइन थीटा की रेंज, मतलब साइन थीटा की पावर जब जब विषम रहेगी, जैसे साइन थीटा है तो इसमें पावर जो है वो 1 ही तो है यहाँ पर, है ना। जब भी पावर 1 होती है तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, तो पावर यहाँ पर 1 है। और जब जब विषम पावर रहेगी तो नेगेटिव नंबर्स जो होंगे, नेगेटिव रेंज जो होगी वो काउंट होगी। लेकिन पावर जैसे ही इवन आ जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी, तो जो रेंज है वो नेगेटिव वाले जो नंबर्स होंगे वो सब हट जाएंगे और केवल किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा देखना, कॉस थीटा की बात करेंगे तो रेंज क्या बनेगी, -1 से 1 तक बनेगी। कॉस 2 थीटा की बात करोगे तो भी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक ही रहेगी। लेकिन 3 कॉस थीटा लिख दिया जाए तो इसकी रेंज हो जाएगी -3 से 3 तक हो जाएगा। लेकिन यदि लिखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, फिर 0 to 1 तक बनेगी, राइट। लेकिन यदि लिखा जाए कॉस क्यूब थीटा तो इसकी रेंज बनेगी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। मेन आप ये ध्यान रख लेना, जब जब पावर विषम रहेगी नेगेटिव रेंज काउंट होगी, जब जब पावर सम रहेगी नेगेटिव रेंज काउंट नहीं होगी। जैसे cos 4 थीटा है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 to 1 तक हो जाएगी। ठीक है, और जब भी ध्यान रखना मैं रेंज लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत वाली इसकी मिनिमम वैल्यू है और बाद वाली इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तीसरा देखो, टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा की जो रेंज बनेगी वो -∞ से +∞ बनेगी। टेन फॉर एग्जाम्पल 5 थीटा करते हैं तो भी ध्यान रखना -∞ से +∞ रहेगी। यदि आप 10 फॉर एग्जाम्पल 7 टेन थीटा करते हो तो भी इसकी रेंज -∞ से +∞ ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, 10 स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ही कौन सी रेंज जो है वो हट जाएगी, बताओ फटाफट से। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो जो नेगेटिव रेंज होगी वो हट जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, बीच में जो जीरो होगा वहां से लेकर के काउंट होगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। भाई जीरो से पहले ही तो हमारे को नेगेटिव मिलता है ना, तो नेगेटिव वाला तो हट गया, जीरो से काउंट होगा। और जीरो ध्यान रखना एक डिफाइंड नंबर होता है, एक परिभाषित संख्या है, इसलिए हम लोग इसके साथ में बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो 0 to ∞ बन जाएगा। फिर जैसे बोला जाए कि 10 क्यूब कर दिया, जैसे ही क्यूब करोगे तो वापस से नेगेटिव नंबर्स जो आ जाएंगे, रेंज जो बनेगी वो -∞ to +∞ बनेगी। ऐसे ही यदि आप 10 थीटा की पावर 4 करते हो तो जैसे ही पावर 4 का मतलब एक इवन पावर आ गई तो नेगेटिव वाले हट जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक रह जाएंगे, 0 to ∞ रह जाएंगे। बताइए समझ में। ठीक है, सेम ध्यान रखना कॉट के लिए बनेगा। आप अपनी तरफ से इसको पूरा का पूरा लिख लेना, कॉट वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग अपनी तरफ से लिख लेना। ठीक है, अगले वाले पर चलते हैं हम लोग। देखो बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा का हमने रेंज देख लिया, क्या बनता है, -∞ से -1, माइनस का 1 काउंट होगा, फिर यूनियन आ जाएगा। यूनियन का मतलब पता है क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा और आगे तक क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट तक आ जाएगा, ये बन जाएगा। यदि आप सेक 2 थीटा करते हैं तो भी यही रेंज रहेगा। यदि आप माइनस का, या सॉरी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कर दिया 4 सेक थीटा कर दिया, तो फिर क्या होगा, रेंज जो बनेगा -∞ से कहाँ तक आएगा, -1 तक आ जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। फिर सॉरी -4 तक आ जाएगा, फिर यूनियन आएगा और फिर 4 से लेकर के कहाँ तक आ जाएगा, इनफाइनाइट तक आ जाएगा। भाई हमको पता है कि सेक थीटा का वैल्यू -1 होता है, -1 को 4 से गुणा करोगे तो -4 मिलेगा, और इसका वैसे जो दूसरा वैल्यू बनता है वो 1 बनता है, तो 1 × 4 करोगे तो वो कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, राइट। लेकिन जैसे इस तरह से लिखा जाए सेक स्क्वायर थीटा, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे नेगेटिव वाली रेंज हट जाएगी, तो ये जो रेंज है -∞ से -1 वाली ये हट जाएगी, ओनली कौन सी बच जाएगी, 1 से इनफाइनाइट तक। यदि आप इसका क्यूब करते हैं तो फिर से क्या होगा, माइनस वाली जो रेंज है वो फिर से आ जाएगी। ठीक है, और जो प्लस वाली रेंज है वो तो रहती है हमेशा, राइट। ऐसे ही क्या करना, यदि आप सेक थीटा की पावर में 4 करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस, जैसे आपने पावर 4 किया तो 4 करते क्या होगा, नेगेटिव रेंज जो है वो यहाँ से हट जाएगी और ओनली कौन सी बच जाएगी, पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको। 6 जो है कॉसेक वाला,
वो आप अपनी तरफ से लिख लेना। सेम इसी की तरफ से आएगा सेक थीटा की जैसा, पूरा का पूरा सेक थीटा की जैसा आएगा, ठीक है। तो वो कॉसेक वाला जो है वो आप अपनी तरफ से लिख लेना। तो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है वो सारे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है उनको याद रख पाए, ठीक है। पहली बात तो देखो, आपको ये टेबल याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं बता देता हूँ। साइन थीटा मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम कितनी है, और रेंज कितनी है, वो ध्यान रखना है। मैंने आपको समझा दिया कि इसका मैक्सिमम 1 ही क्यों आता है, मिनिमम -1 क्यों आता है। बेसिकली आपको केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है इसके लिए, वो क्या, कि टेबल वाली वैल्यूज याद रखो। 0, 30, 45, 60, 90, इन पांचों एंगल की वैल्यू हमको याद है। अब यदि ये वैल्यूज हमको मिल रही है, तो जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, वापस से हमको वैल्यूज जो मिलेगी वो तो यही मिलेगी। बस डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाएगी या फिर नेगेटिव आ जाएगी। जैसे ही हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो साइन थीटा के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यूज वही मिलेगी और पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन जैसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के टेन थीटा के लिए वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यूज तो वही मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो उसी बेस पर ये चीजें बनी है। साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है तो फिर -1 भी कहीं ना कहीं तो होगा। कॉस का वैल्यू 1 होता है तो -1 भी कहीं ना कहीं पर होगा। टेन का वैल्यू यदि इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट भी कहीं ना कहीं पर होगा। ऐसे ही कॉट का इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट भी होगा। सेक का वैल्यू इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट भी होगा। और कॉसेक का वैल्यू यदि इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट भी होगा, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो जैसे सेक थीटा का हमने देखा था टेबल के अकॉर्डिंग 1 होता है। फिर आगे जैसे वैल्यू क्या बनता है, जैसे सेक थीटा का जो वैल्यू होता है, मैं सेक थीटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमको जो मिलता है सेक 0 का वैल्यू वो 1 होता है। फिर कितना मिलता है हमारे को, 2/√3 मिलता है। फिर हमको √2 मिलता है, फिर 2 मिलता है, और फिर क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। भाई हमको 1 मिलेगा, 2/√3 मिलेगा, √2 मिलेगा, 2 मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। यदि ये वैल्यूज मिल रही है, तो क्या इन्हीं सभी वैल्यूज की नेगेटिव वैल्यूज वो नहीं मिलेगी क्या, मिलेगी ना। भाई 1 मिला तो -1 भी मिलेगा। फिर ऐसे ही जैसे ये 2 मिला है तो -2 भी मिलेगा। इनफाइनाइट मिला है तो माइनस इनफाइनाइट भी मिलेगा। लेकिन क्या कभी माइनस का 1/2 ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेम चीज काम करेगी किसके लिए, कॉसेक थीटा के लिए। तो ये चीज याद रखना, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, रेंज कितनी है, पहली बात। दूसरा देखो, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल के साथ में चाहे कुछ भी लिखा जाए, रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंगल के साथ में चाहे से कुछ भी लिखा जाए, रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेंज वही रहती है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वही रहती है। लेकिन यदि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में कुछ लिखा जाए, तो फिर रेंज के ऊपर इफेक्ट आएगा। और किस तरह से आता है, जितना भी लिखा हुआ है उसके आगे जो उसका मिनिमम वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सपोज यहाँ पर 5 लिखा रहता तो हम 5 से गुणा कर देते, कुछ और वैल्यू लिखा रहेगा तो उससे गुणा कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। बाकी एंगल किस तरह से लिखा हुआ है, उससे वो एंगल को किससे गुणा किया गया है, उसका रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। कहीं पर जैसे इस तरह से लिख दिया जाए 10 1 2 5 9 6 थीटा ऐसे लिख दिया जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज इसकी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही रहेगी, ठीक है। आगे देखो, अगला पॉइंट समझना। यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो क्या होता है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू रखने पर मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम रखने पर मिनिमम मिलेगा। लेकिन यदि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है, तो मैक्सिमम रखने पर मिनिमम मिलेगा और मिनिमम रखने पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे -7 कॉस थीटा ये दे रखा है। आप क्या करो, कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है -1 वो रखेंगे, -7 इंटू -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। और -7 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो -7 इंटू 1 करोगे तो कितना मिलेगा, -7 मिलेगा। ओवरऑल इसकी जो रेंज बनेगी वो -7 से लेकर के +7 तक बनेगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करो, कॉस का जब आपने मिनिमम वैल्यू रखा, तो आपको इस ये जो पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है।
और जब आपने कॉस का मैक्सिमम वैल्यू रखा तो इस ओवरऑल पूरे का आपको मिनिमम वैल्यू मिली। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। देन अगला आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर यदि आप एक इवन पावर लगाते हैं तो उसकी जो रेंज होती है उसके नेगेटिव नंबर सारे के सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप टेन थीटा की बात करना, टेन थीटा में क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक रहेगा और जीरो बीच में आ जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ कहीं पर -4 है, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमारे को, 16 मिलता है। अब मुझे ये बताओ कि 16 जो है वो इस तरफ आएगा या फिर राइट साइड में आएगा। भाई -4 था, टेन थीटा का वैल्यू जो है जैसे इस तरह से हो जाए, टेन थीटा का स्क्वायर है। अब हमको पता है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है -4 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को, 16 मिलेगा। तो ये जो 16 मिलेगा ये हमको राइट साइड में मिलेगा ना। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप लोग स्क्वायर करते हैं तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और स्क्वायर का मतलब जैसे ही आप लोग एक इवन पावर लगाएंगे, एक सम संख्या जो है वो पावर के रूप में आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही पावर इवन आती है नेगेटिव पावर, नेगेटिव वैल्यूज वहां से हट जाती है, नेगेटिव रेंज हट जाएगी और वह सारी की सारी जो रेंज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना। कॉट थीटा का मैंने नहीं लिखा है, वो आपको लिखना है। कॉसेक थीटा का भी मैंने नहीं लिखा है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक पार्ट था थ्योरी का वो मैंने आपको कवर अप करवाया है आज वाले वीडियो के अंदर। इसके जो टाइप 1 क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहना, घर में रहना, सेफ रहना, ठीक है। और प्रॉपरली इनके नोट्स बनाते चले जाना। इस मैक्सिमम मिनिमम के अंदर आपको, यदि आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आज के बाद में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो पढ़ते रहना, घर में रहना, नोट्स जरूर बना लेना। और इसको प्रॉपरली क्या करना, इस वीडियो को 2-3 बार देख करके या रिवीजन जरूर करना है इस वीडियो का। जब आप लोग अगली क्लास अटेंड करोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आपके तभी समझ में आएंगे जब आप इस चीज को 2 से 3 बार देख करके अपने दिमाग में पूरी तरह से इनको सेट कर लेते हो, ठीक है। तो बाय बाय, चलते हैं आप लोग, ठीक है। पढ़ते रहना, घर में रहना और एंजॉय करते रहना, ठीक है। बाय बाय।